एक लड़के ने बेल की एक डाली तोड़ी और उसे मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने उसे चबाया, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा सुकून फैल गया और खाने की तलाश में वह द्वीप के अंदर की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। जंगल के बीच एक साफ मीठे पानी की झील थी जिसमें बहुत सारे जानवर थे। हैरानी की बात यह थी कि कोई भी हमला नहीं कर रहा था। प्यासा लड़का सीधे पानी में कूद गया और खूब नहाया। कुछ देर बाद वह धूप में बैठा था कि खतरा धीरे धीरे उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया। रात होते होते उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दिन में उसने देखा था कि सारे जानवर सूर्यास्त से पहले भाग रहे थे। ये सोचकर उसकी हालत खराब हो गई कि इस द्वीप में जरूर कुछ खतरनाक छिपा है। सच्चाई जानने के लिए उसने एक पेड़ से फूल तोड़ा। जब उसने फूल खोलकर अंदर देखा तो वो सन्न रह गया। उसके अंदर दांत था। तभी उसे समझ आया कि ये द्वीप दिन में शांत दिखता है, लेकिन रात में शिकार करता है। रात होते ही जमीन के गड्ढों से तेजाब जैसा कुछ निकलने लगता था, जो हर जीवित चीज को खत्म कर देता था। ये समझकर वो तुरंत समुद्र किनारे वापस आ गया। जिंदा रहने के लिए उसने द्वीप से जड़े और कंद इकट्ठा किए और पानी भर लिया। फिर उसने सीटी बजाकर उस छोटे बाघ को बुलाया जिसे उसने अपना साथी बना लिया था। कुछ ही पल में वो बाघ उसके सामने आ गया। शुरू में लड़का डर गया और उसने हथियार पकड़ लिया, लेकिन वो बाघ अब पहले जैसा जंगली नहीं रहा था। दोनों कई दिनों से साथ थे। फिर दोनों समुद्र में बहते रहे। कुछ दिनों बाद लड़का बेहद कमजोर हो गया और खाना भी खत्म हो गया। बाघ भी भूख से लगभग मरने की हालत में था। अपने साथी को इस हालत में देखकर लड़के का दिल टूट गया। उसने थोड़ा सा बचा खाना बाघ को खिलाया, लेकिन बाघ में ताकत नहीं थी। उसने पहली बार बाघ को इतने करीब से छुआ और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया ताकि आखिरी समय में वो अकेला न हो। आखिरकार नाव किनारे लग गई। लड़का इतनी कमजोरी में था कि किसी तरह रेत पर चढ़ा और वहीं गिर पड़ा। बाघ भी नाव से उतरा। कभी जंगल का राजा रहा, वो अब बेहद कमजोर हो चुका था। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया, जैसे वो अपनी असली जगह पर लौट रहा हो। कुछ समय बाद एक राहगीर ने लड़के को देखा और उसे बचाकर अस्पताल पहुंचा दिया और इसी तरह उसकी जान बच गई।